नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जीवी प्रसाद, आपका दोस्त मित्र साथी, आपसे फिर एक बार रूबरू हो रहा हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एमएलएम क्या है उसके बारे में बात किए थे और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए हों कि एमएलएम क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बात करते हैं। अब चलते हैं कि एमएलएम हमें क्यों करना चाहिए। एमएलएम क्या है वो तो हमने पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन अब जानते हैं एमएलएम हमें क्यों करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मन में सवाल होता है क्यों करें, ये ऐसा है, जोड़ा जोड़ी का है, क्यों करें, इसमें कोई ये नहीं है, कब कंपनी भाग जाएगी, इस तरह से बहुत सारी चीज़ मन में सवाल आता है। तो हम इसको क्लियर करना चाहते हैं कि एमएलएम हमें क्यों करना चाहिए, या फिर हम करते तो उसका क्या एडवांटेज मिलने वाला है हमको, या क्या फ़ायदा मिलने वाला है हमको। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एमएलएम क्यों करें। तो सबसे पहला चीज़ है, जब हम कोई काम करते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं। जब बड़ा करने का मतलब जब भी आता है तो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आता है, बिजनेस। तो बिजनेस करने के लिए क्या करता है, पैसा लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन एमएलएम में क्या होता है, यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना होता है। इन्वेस्ट नहीं करना होता है। कोई भी कंपनी में जो सरकार के गाइडलाइन पे काम करती है, उसमें जब जाइएगा तो सिर्फ आपको कुछ प्रोडक्ट खरीदने होते हैं फर्स्ट टाइम पे, और अपने केवाईसी देने होते हैं। केवाईसी देने के बाद में कुछ सामान खरीदते हैं। सामान के बदले में आप जो पैसा देते हैं, जनरली जो आप सामान खरीदते हैं उसका एवज में आप पैसा देते हैं। उसको देने के बाद में क्या होता है, आप कंपनी के, जो कंपनी जिस तरीके से बिजनेस करती है, या फिर वो जितना परसेंटेज बोलती है कंपनी की, हम रिटर्न करते हैं ग्राहकों को। जो पैसा कंपनी का बीच में बचता है, जैसा पिछली वीडियो में मैंने बताया था, 45% में मैंने कैलकुलेशन करके 40% दिखाया था कि बचता पैसा। तो वो पैसा किस तरीके से बांटती है कंपनी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना फिर स्टार्टिंग कैसे होता है कि 45%। जिस दिन आप ज्वाइन कर लिए, जिस दिन आपने जिस भी कंपनी को साइन किया, उसका जो प्लान है, जितना परसेंट उसका रिटर्निंग का प्लान है, जिस दिन आपने साइन किया आप उतने के हकदार हो जाते हैं। लेकिन उसमें एक प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है। स्टार्टिंग छोटा लेवल से होता है, और जैसे कोई कंपनी 6% से स्टार्ट करती है, कोई 10% से, कोई 12% से। तो आपका स्टार्ट जो कंपनी में है, आप जो कंपनी है उस कंपनी में उसी तरीके से स्टार्ट होता है, 6% से, या फिर 8%, कोई 10%, कोई 12% से स्टार्ट करते हैं। और करते करते आप 40%, 45%, जितना भी कंपनी आपकी बांटती हो वहाँ तक आप जा सकते हैं। लेकिन इसमें इन्वेस्ट क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ हमारा। हाँ, इन्वेस्ट एक छोटा सा क्या होता है कि देखिए, इन्वेस्ट यहाँ तो नो इन्वेस्टमेंट हम लिखे हैं। अब बिल्कुल इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एमएलएम में इन्वेस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है हमारा समय। पैसा नहीं लगता है, हमारा समय। जितना हम समय इसमें दे पाएंगे उतना ज़्यादा हम इससे इनकम ले सकते हैं। और छोटा सा अगर इन्वेस्टमेंट अगर मानते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट होता है हमारा मीटिंग सेमिनार का, या फिर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह होता है कंपनी का, उसमें जाते हैं तो उसमें कुछ टिकटें वगैरह लगाते हैं, जो लगभग सारी कंपनियां लेती हैं। जितना भी ईमेल कंपनी है सारी कंपनियां लेती हैं। वो कंपनी जो हॉल का खर्चा वगैरह होता है वो सारा कंपनी मेंटेन करता है उसी से। तो वो जो होता है छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है, जो आपके ऊपर अपने लिए खर्च किया जाता है कि आप कैसे आगे बढ़े उसके बारे में सीखने के लिए आप खर्च करते हैं। एक तरह से आप ट्यूशन करते हैं। अब महीने में एक बार या 2 बार होता है ये सेमिनार, तो इसमें इसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको इन्वेस्ट यानी कि मोटा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। जैसे हम अगर कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने में क्या होता है, हमको लाखों रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाकर के हम या किसी का लीडरशिप लेते हैं, या फिर होलसेलरशिप लेते हैं। कुछ भी हम अगर करते हैं या शोरूम ही खोलते हैं तो उसमें हमको लाखों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन एमएलएम में कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। तो क्लियर हो गया, पहला चीज क्लियर हो गया, नो रिस्क। दूसरा क्या है, नो रिस्क। रिस्क क्या है, अगर हम इन्वेस्ट किए, मानते हैं हम कोई शॉप खोल लिए, कोई दुकान खोल लिए, कुछ भी कर लिए, कोई भी बिजनेस किए, वहां पर रिस्क क्या रहता है, हम लाखों रुपये इन्वेस्ट करने के बाद में अगर नहीं चला तो, अगर नहीं चल पाया तो हमारा जो पैसा लगा था वो बर्बाद। यहाँ रिस्क है। अगर मान लीजिए किसी तरह हमारे पास पैसा नहीं है, हम इधर उधर करके पैसा इन्वेस्ट कर दिए और नहीं चला, तो हम तो रोड पे आ गए। यहाँ पे रिस्क है। साथ में हमारा फैमिली हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो वहाँ भी रिस्क रहता है। तो यहाँ पे रिस्क है। लेकिन एमएलएम में क्या है, हम किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और हम नहीं कर पाते हैं। जैसे तो कंपनी लगभग सारी कंपनियां जो चल रही है अच्छे तरीके से उस कंपनी में अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं, कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद में अगर हमें मेरा कुछ नहीं भी होता है तो कोई रिस्क नहीं है, कोई नुकसान मेरा नहीं जाने वाला, कुछ मेरा होने वाला नहीं है। जैसे हम पहले थे, जहाँ काम करते वहाँ काम कर रहे हैं, इसको अगर पार्ट टाइम में करते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई रिस्क नहीं है। यहाँ पे हमारा कुछ जाने वाला नहीं है। तो दूसरा ये होगा नो रिस्क, नो शॉप। जैसा कि हमने बताया कि अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं तो हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करने के लिए हमको शॉप
खोलना पड़ेगा, दुकान खोलना पड़ेगा। तो यहाँ दुकान की भी जरूरत नहीं है, कंपनी अपना खुद का दुकान पूरे इंडिया में खोल करके रखती है। जो भी कंपनी हो अपना हर जगह अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगा करके रखती है, जिससे आप जाते हैं और वहाँ से डायरेक्ट आप सामान लेते हैं। जो भी दुकान आपके आसपास में होता है कंपनी का, वो सीधा आपका दुकान होता है और आप वहाँ से जाकर खरीदारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दुकान खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि शॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हो। तीसरा हो गया नो ऑफिस। अब मान लेते हैं कि हम तो बोलते हैं कि हम काम कर रहे हैं, तो काम करने का मतलब लोगों का समझ में सिर्फ इतना ही आता है कि किसी न किसी के अंडर में काम करना, किसी न किसी के अंदर में काम करना, उसको ऑफिस जाना। तो हमारा यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का कोई ऑफिस फिक्स नहीं होता कि आपको ऑफिस यहाँ पे आना होगा। आप जहाँ हैं, जिस जगह पे हैं, जैसे हैं, वहाँ से आप काम कर सकते हैं। अपने जहाँ पे अपने गांव में रहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप शहर में रहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी रहते हैं आप वहाँ से अपना काम कर सकते हैं। उस एरिया में उसी जगह से काम कर सकते हैं। पर इंडिया का कोई कोना में कोई ऑफिस नहीं है, यहाँ ऑफिस जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ऑफिस जाने का टेंशन खत्म। दूसरा नो बॉस। अब एमएलएम कंपनी में जैसा होता है कि काम करते हैं, सब लोग सोचते हैं कि काम करते हैं, काम करने का मतलब ऑफिस जाना पड़ेगा या कोई मालिक होगा उसको ऑर्डर देगा, भाई ऐसा करो ऐसा करो। यहाँ कुछ नहीं करने वाला है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, आप कितना आगे जाना चाहते हैं। आप जितना आगे जाना चाहिए, आप जितना आगे जाना चाहते हैं तो आपके सीनियर जो आपके टीम में, आपके टीम के जो सीनियर होते हैं वो उनसे आप संपर्क करते हैं, वो आपको बताते हैं आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। बस सीनियर यहाँ होता है, बस एक तरह से समझिए कि एक गुरु और शिष्य का सिस्टम होता है। यहाँ पे सीखने और सिखाने का सिस्टम होता है। आप अब जो भी मन में सवाल आता है, किस तरह क्वेश्चन आता है, तो आप सीनियर से पूछते हैं, सीनियर आपको तुरंत सोल्यूशन करके देते हैं। बस यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता है, कोई मालिक नहीं होता है कि आपको ये करना ही करना है, आपको ये करना है, कोई ऑर्डर देने वाला नहीं होता है। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, यहाँ हर आदमी खुद अपना बॉस होता है। दूसरा नो लॉस। अब जब इतना सारा चीज नहीं हो रहा, हमारा तो क्या लॉस होने वाला है? नो बॉस नो लॉस, बॉस ही नहीं है और ना लॉस का टेंशन है। हमारा यहाँ कुछ लगा ही नहीं है तो हमारा लॉस का क्या टेंशन है? सिर्फ और जो भी मिलेगा कुछ ना कुछ, अगर 1 रुपया भी आता है तो हमारा बेनिफिट है, लॉस तो नहीं है। ये जो नो लॉस मतलब इसमें से अगर हमारे पास, अगर हम कोई कंपनी में जुड़ते हैं, अगर 1000 रुपया भी आता है तो हमारा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इससे पहले बाजार से सामान खरीदते थे तो 1 रुपया भी नहीं आता था। अगर 1 रुपया भी आया तो मेरा प्लस पॉइंट है, लॉस नहीं है। तो हम इसीलिए बोलेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, इसमें सबसे पहला चीज़ तो ये 6 चीज़ है जिसके लिए हमको करना चाहिए कि यहाँ पे ना तो हमको इन्वेस्टमेंट का टेंशन, पैसा का टेंशन था कि पैसा लगाना पड़ेगा, ना ही हमको रिस्क रहता है किसी चीज़ का पैसा डूब जाएगा या किसी तरह का टेंशन रहेगा, उसका नहीं रहता है। दूसरा, दुकान खोलने का टेंशन नहीं। तीसरा, ऑफिस में नो रिस्क, नो शॉप, नो ऑफिस, नो बॉस, नो रिस्क, कोई टेंशन नहीं है। आप सिर्फ अपने सपनों के लिए काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और ये तो बहुत मतलब बेसिक चीज़ हम बताएं, जो मेन चीज़, जो मेन पॉइंट था वो हम आपको दिखाए कि इतना सारा चीज़ तो ये तो होता है। और भी और अधिक जानना चाहते हैं तो बहुत सारे हमारे इंडिया के जो बड़े बड़े स्पीकर हैं, जो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, उनका बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा होता है। उनका कुछ लोगों का लिस्ट जो है अपने डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, उससे आप देख सकते हैं कि हमें और क्यों करना चाहिए। हम तो सिर्फ कुछ चीज़ें बताए हैं, यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ बताएं जो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए हमको यहाँ करना चाहिए। मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत तो हर जगह करना पड़ता है सर, और यहाँ भी करना पड़ेगा, मेहनत यहाँ भी करना पड़ेगा। बस आपको ये है कि इसमें दूसरी जगह क्या काम होता है, क्या हम शुरुआत करते हैं, कोई कंपनी में जाकर जॉब करना शुरू करते हैं, तो शुरू करते हैं, जिस दिन से शुरू करते हैं उस दिन से हमारा पगार चालू हो जाता है, हमारा मंथली चालू हो जाता है, 1 महीना पूरा वो हम पैसे काम ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी महीने में पैसे मिलते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का रूल रहा है कि आप जब शुरुआत करते हैं तो आपको 100% मेहनत करना पड़ेगा, और 100% मेहनत कीजिएगा तो रिजल्ट आपको 1% मिलेगा, यानी कि इनकम आपको 1% आएगा। फिर धीरे धीरे समय गुजर जाएगा, 6 महीने के बाद में आप जब कंटिन्यू अगर काम कर रहे हैं तो 6 महीने गुजरते गुजरते आपका फिर जो मेहनत होगा वो 90% होगा। 90% होते होते 90 या 80% मेहनत करते हैं तो आपका जो इनकम का लेवल परसेंट हो जाएगा वो 20% हो जाएगा। यानी कि मेहनत जैसे जैसे आप काम करते जाइएगा, मेहनत कमता जाएगा और इनकम बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग में आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और इनकम कम आएगा, तो इसको समझना है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में 3 से 5 साल अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो लाइफ बहुत ही ब्राइट होने वाला है और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में, सभी जगह सभी देशों में लॉकडाउन चल रहा है, तो यहाँ पे सारे चीज़ों पे तो लॉकडाउन लग गया है, आपका नौकरी ख़त्म, बहुत सारी कंपनियां बंद, हर जगह पे परेशानी है, लोग परेशान हैं इधर उधर। लेकिन
नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां आज भी लोग इनकम ले रहे हैं और मजे से रह रहे हैं। जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है उनको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से कि आज भी उनका बिजनेस थोड़ा बहुत कम बेसी भले होता है, क्योंकि सेलिंग का बिजनेस होता है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही होता है सेल करना, और सेलिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, कम खरीदारी कर सकता है। लोग बचत करने के चक्कर में कुछ कम खरीदारी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस जहां 2 लाख का होता था 1.5 लाख का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंद नहीं होता है। लेकिन अभी क्या है, कंपनी बहुत सारी कंपनियां बंद पड़ी है, जिसको उसके अंदर तो लेबर को पैसा दे पा रहा है, बहुत सारा परेशानी है, वो आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो हम जो इसके आगे ये जो आपका MLM क्यों करें, इससे रिलेटेड और भी कई सारे वीडियो, जैसे हमारे जो हमारे इंडिया के जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो बड़े बड़े स्पीकर हैं, उनका कुछ लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं और क्यों करना चाहिए। और भी बहुत सारे लीडर हैं जो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जेन्युइन चीज़ आपको बताएंगे, उसमें आप देखिएगा। 2-3 लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।